हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th हिस्ट्री का है। ठीक, जो कि क्लास 12th इतिहास का है। इससे पहले भी हम एक चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। यह पेपर जो तैयार किया गया है, जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं 2021 की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। जो कोर्स बचा हुआ है उसके हिसाब से चैप्टर 2 को तैयार किया गया है। तो आइए देर न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था, जिसमें से एक प्रश्न रह गया था। उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आएगा ये। ठीक, क्वेश्चन एक रह गया था, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए थे। क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो प्राचीन काल के राजा हुआ करते थे वो अभिलेख लिखाया करते थे। अभिलेख क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे अपने राज्य के बारे में, अपने नियमों के बारे में, कुछ अच्छाइयों के बारे में, कुछ जनता को जो बताना चाहते थे, वो चाहते थे कि जो आने वाली पीढ़ियों को भी उसका ज्ञान मिलता रहे, तो वो कुछ जैसे पत्थर वगैरह में उत्कीर्ण करा दिया करते थे। तो उसी को हम बोलते हैं अभिलेख। तो अशोक ने सबसे पहले ये लिखवाना शुरू किया था। तो अशोक के अभिलेख जो है मुख्यतः 4 लिपियों में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आरामाइक और यूनानी लिपि में उत्कीर्ण मिलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? 4 लिपि में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आरामाइक लिपि और यूनानी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के 4 महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखो। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 16 महाजनपद थे। कितने थे महाजनपद? 16 महाजनपद थे। तो अब 16 महाजनपदों में जो है आपको 4 के नाम बताने हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको 4 नाम याद हो आप वो बता सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य कौन थे? संक्षेप में लिखे हो। चाणक्य कौन थे? इनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं ये। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसके अलावा उनके प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में महत्वपूर्ण सहायता की थी। आप लोगों ने इसका सीरियल भी आता था टीवी में, आप लोगों ने देखा होगा कि जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किए थे, उनको शिक्षा दीक्षा दिए थे और फिर इन्होंने ही घननंद को पराजित कराने में सहायता की थी। तो चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति भी थे, प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, अर्थशास्त्र। ठीक, इनको ही हम कौटिल्य भी बोलते हैं और इनका जो असली नाम था वो था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, जो कि स्टार लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? लिखिए। तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर, इसका नाम आपने सुना होगा, का सेनापति था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, इंडिका। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखी थी। ठीक है, इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्राह्मी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सहायता पाई? तो ब्राह्मी लिपि, जैसे कि मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो अशोक के अभिलेख लिखे गए थे वो ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन अभिलेख लिखने की एक लिपि है। ठीक, अब क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ने में सफलता पाई थी? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में
जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने 1838 में पढ़ने में सफलता पाई थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। अभिलेख क्या है? सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो अभिलेख क्या है मैंने आपको बता ही दिए थे। तो अभिलेख क्या थे कि कुछ जो राजा हुआ करते थे, राजा सम्राट हुआ करते थे, वो कुछ जो है अच्छी बातें जो है या अपने राज्य के बारे में या अपने बारे में कुछ लिखवा दिया करते थे, जैसे पत्थर वगैरह में। ठीक, तो उनको हम जो है अभिलेख बोलते हैं। तो प्राचीन अभिलेख किस भाषा में या लिपि में लिखे गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 7, जनपद व महाजनपद किसे कहते हैं? आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानात्मक अभिलेख क्या है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति किस उद्देश्य से की थी? तो आपको पता है कि अशोक जो है, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो है अपनी जो पुत्री थी और उनके जो पुत्र थे उनको जो है यहाँ श्रीलंका भी भेजा था और देश विदेश की यात्रा करने के लिए भेजा था, जाओ और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। ठीक, उन्हीं में से एक थे धर्म महामात्र। अब धर्म महामात्र किस लिए नियुक्त किए गए थे? तो उनका भी यही काम था कि अपने धर्म की अच्छाइयों को लोगों तक बताना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करें, मतलब धर्म के बारे में बताएं। तो धर्म महामात्र की नियुक्ति क्यों की थी अशोक ने? अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की थी। जो धर्म महामात्र थे उनका प्रमुख कार्य था कि जनता के बीच जो है चरित्रवान बनाना, मतलब जनता को चरित्रवान बनाना, जनता का अच्छा चरित्र हो, अच्छी शिक्षा दो, ये प्रमुख कार्य था धर्म महामात्रों का। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है मौर्यकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन करो। ये जो है अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा कि मौर्यकालीन जो इतिहास है उसके विषय में जानने के लिए मतलब क्या है, क्या साक्ष्य हैं, क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या साधन हैं, उसके बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहला तो मैं आपको ही बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है अभिलेख रहते हैं। क्या रहते हैं? अभिलेख रहते हैं। ठीक, और क्या, जो मेगस्थनीज ने जो अपनी किताब लिखी थी इंडिका, उससे भी जानकारी मिलती है। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है उससे भी जानकारी मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके द्वारा आप बता सकते हैं। जैसे मैंने 3-4 पॉइंट आपको गिनाई दिए। नंबर 1 अभिलेख होते हैं, नंबर 2 है कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है वो है, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी है, तो विशाखदत्त ने एक मुद्रा राक्षस किताब लिखी थी। ठीक, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस एक उनकी प्रसिद्ध बुक है, उन्होंने ये लिखी थी। तो 3-4 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए। तो ये कुछ प्रमुख साधन हैं जो कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि धम्म क्या था। ठीक, तो धम्म क्या था? जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अभी 9th क्वेश्चन में, कि धर्म महामात्र। ठीक, धर्म महामात्र किस लिए नियुक्त किए गए थे? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो जो धम्म थे ना, धम्म, अशोक के धम्म, ये भी जो है धर्म के प्रचार प्रसार से ही संबंधित थे। ठीक, अशोक के धर्म के प्रचार प्रसार से ही संबंधित थे। तो इसकी क्या विशेषताएं थी आपको बताना है कि अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता सार्वभौमिकता है, अर्थात उसने अपने धर्म में जो है सभी जो उसके धर्म होते हैं, सभी धर्म, उनके गुणों का जो है समावेश किया। ठीक, अशोक ने अपने धर्म में अहिंसा को मना कर दिया। ठीक, अपने धर्म में अनुशासन को रखा, मतलब कि अनुशासन, सभी अनुशासन में रहेंगे। माता पिता की जो है आज्ञा का पालन करना सिखाया उसने। अशोक ने सेवकों, मित्रों तथा ब्राह्मणों के साथ सद्व्यवहार करने पर भी बल दिया, मतलब सभी, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब पर जो है सबको एक समान समझा अशोक ने। तो ये अशोक की विशेषताएं थी। तो धम्म का काम यही था, धम्म की प्रमुख विशेषताएं थी। धम्म ये सब बताता था लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 है अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए? तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए क्या किया? देखिए क्या किया। एक तो आपको पिछले क्वेश्चनों से इसका जवाब मिल जाएगा। एक तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी जिनका काम था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। एक धम्म की नियुक्ति की थी। ठीक है, धम्म, जिसको धर्म की प्रमुख विशेषताएं थी, तो धम्म हम बोल सकते हैं कि अशोक की एक कमेटी बोल सकते हैं, या उसके एक कुछ मेंबर उसने नियुक्त किए थे जो
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इसके अलावा मैंने सबसे बड़ी बात आपको बताई कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री थी संघमित्रा, और सॉरी उनके पुत्र का नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो अपनी पुत्री को उन्होंने श्रीलंका भी भेजा था, अन्य देशों में भेजा कि जाओ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो इसका आंसर आपको यहीं से मिल सकता है कि प्रचार के लिए क्या 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 कार्य किए। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, धम्म की नियुक्ति की, अपने पुत्र पुत्रियों को जो है बाहर भी प्रचार प्रसार के लिए भेजा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिलेखों से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त करने में अभिलेख शास्त्रियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब जो अभिलेख शास्त्री हैं, जो उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए जो अभिलेख मिलते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो मैं आपको बता दूं कि पहली समस्या तो यही रहती है कि जो उनकी लिपि होती है ना, लिपि, ठीक, जो लिपि ब्राह्मी खरोष्टी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण विशेषताएं लिखिए। ठीक, महाजनपद जो हुआ करते थे उनके विशिष्ट लक्षण क्या थे। मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपद थे, उनकी क्या विशेषताएं थी आपको बताना है। महाजनपद क्या थे, एक तरीके से हम बोलें विशाल साम्राज्य बोल सकते हैं। जैसे मगध साम्राज्य था, ये एक महाजनपद था। तो अब इनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, एक महान राज्य बोल सकते हैं, या एक बड़े राज्य की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों के महत्व को स्पष्ट करो। इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों की क्या विशेषता होती है बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 6वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में किन कारणों से विकसित हुआ। जैसे कि आपको पता होगा कि मगध जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य था, महाजनपद था, मगध भी एक महाजनपद था, 16 महाजनपदों में एक था ये। ठीक, तो आपको पता होगा कि पहले जो है घननंद राजा था यहाँ का। क्या था, कौन, घननंद जो है यहाँ का राजा था। फिर उसको जो है इनकी जो दुश्मनी थी कौटिल्य से थी, चाणक्य से। फिर इन्होंने कौटिल्य का जो है उपहास किया था। तो फिर चंद्रगुप्त राजा बने, कौन, चंद्रगुप्त राजा बने। इन्होंने जो है चंद्रगुप्त ने घननंद को हराया। ठीक, तो 6वीं से 4वीं शताब्दी तक जो है मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, और किन कारणों से विकसित हुआ था आपको ये बताना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका कि आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला के उत्पाद के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने मिलते हैं। ठीक, तो ये थे 17 क्वेश्चन कुल चैप्टर नंबर 2 के। मैंने कोशिश किया है कि आपको इसके अच्छे से आंसर बताऊं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ भी मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।